वृंदावन के उस पार, यमुना के उस पार एक गांव है, यमुना के पार। उस गांव का नाम है माट। माट गांव के नाम से एक ग्वालिन, एक गोपी रोज दही दूध को बेचने के लिए वृंदावन आया करती थी, जाया करती थी वृंदावन में, माट गांव से, यमुना पार से। तो वृंदावन में जगह जगह पे महात्माओं का, कथाकारों का, वहां भगवान श्री श्याम सुंदर का कथा का गायन चलता था, भागवत होता रहता है वहां। एक बार की बात है, वो जो गोपी थी, जो ग्वालिन थी, वो दही दूध बेचने के लिए यमुना पार, उस समय की बात है, उस जमाने की, नौका से यमुना के उस पार, परली पार जाया आया करती थी। वो नाव चलते थे यमुना में, नाव में बैठकर चवन्नी देती थी और नाव के उस पार, और जब उधर से आना हो तो उधर से भी एक चवन्नी खर्च करके इस पार आती थी अपने गांव की ओर। रोज उसे आने जाने का जो किराया था नाव का, वो देना पड़ता था। एक दिन वो वृंदावन में दही दूध बेच रही थी। वहां जाते जाते एक मंदिर के थोड़े से आगे प्रांगण में ही पंडाल लगा हुआ था। वहां एक पंडित जी कथा सुना रहे थे भगवान श्री कृष्ण के। सौभाग्य से वह कथा उस समय चल रही थी। भगवान के नाम के महिमा का गुणगान वह पंडित जी, वह कथावाचक कर रहे थे। ये दही दूध बेच के थोड़ी सी थकान महसूस कर रही थी। दोपहरी पड़ रही थी, दोपहर का समय था। तो ये गोपी ग्वालिन सोची कि कुछ क्षण यहीं पे बैठकर पंडित जी की कथा भी सुन लेंगे, थोड़ा सा विश्राम भी हो जाएगा। उसी पंडाल में जाकर बैठ गई और बड़े मन लगाकर ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने लगी, सुनने लगी। सुनते सुनते पंडित जी ठाकुर जी के नाम के महिमा का गायन करने लगे। कह रहे थे उसी में, नाम महिमा में ही वो पंडित जी कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का अगर कोई सच्चा भरोसा हो, सच्चा अगर नाम का भरोसा का, नाम का बल के आश्रित कोई हो जाए, कोई नाम पे पूर्ण विश्वास करके आश्रित हो जाए, तो भगवान का नाम प्राणियों को इस भव सागर से पार कर देता है। केवल भगवान का नाम भव सागर से पार कर देता है। यह वह ग्वालिन गोपी बड़े ध्यान से सुन रही थी। वह मन में विचार की तो बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर मार्ग हमें मिल गया इस पंडित जी की कथा को सुनकर। रोज हम यमुना के पार से आते हैं, चवन्नी लगता है और जाने में भी चवन्नी खर्च होता है। जो कमाई होता है उसमें से भी आने जाने में किराया लगता है। तो वो किराया तो कम से कम बच जाएगा। केवल कृष्ण नाम बोलो और यमुना के पार हो जाएंगे। जो कृष्ण नाम भवसागर से पार कर सकता है, यह वह गोपी, वह ग्वालिन अपने मन में सोचने लगी कि जिस प्रभु श्री कृष्ण के नाम से संत महात्मा और विभक्त जन संसारी, उनके नाम की अद्भुत महिमा से जो भवसागर पार कर सकता है, वो यमुना भी पार कर सकता है। यह मन में वो दृढ़ निश्चय कर ली, मन में बैठा ली कि कृष्ण नाम यमुना से भी पार करेंगे। यह सोचकर वह गोपी, वह ग्वालिन जब शाम को समय हुआ अपने घर की ओर जाने की, तो वह ग्वालिन मन में विचार करने लगी। हमेशा तो वो ग्वालिन उस घाट पे जाया करती थी जिस घाट पे नाव लगा रहता था, नाव लगा रहती थी, वहां से उसको उस पार करने के लिए। आज वो पंडित जी की बात को सुनकर, वह कथा को सुनकर, वह ग्वालिन, वह गोपी वह घाट पर न जाकर दूसरी घाट पर गई जहां पे कोई नौका की व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई नाव नहीं लगती थी। उस घाट पर जाकर यमुना के पुलिन के किनारे और अपने नेत्र को बंद कर ली। नेत्र बंद करके यमुना के अंदर प्रवेश, यमुना पे चलने लगी। वो भगवान का केवल नाम का गायन करते हुए नेत्र बंद करके वह ग्वालिन बढ़े जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है और बोलते जा रही है, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम बोलते हुए
वह ग्वालिन यमुना के अंदर प्रवेश करती चली गई, लेकिन वहाँ पे एक अद्भुत चमत्कार ये हुआ, वो नाम लेते जा रही और यमुना के जैसे धरती पे पृथ्वी पे कोई चलते हैं उस प्रकार वो यमुना के ऊपर चलने लगी, जल के ऊपर वह चलने लगी और उस पार हो गई। जैसे ही उस पार हुई उसके नेत्र खुले, उसे और भी पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का नाम यमुना से भी मुझे पार ले आया है। ये तो बड़ी अच्छी सुविधा हमें मिल गई है, हमारा धन भी बचेगा। पंडित जी ने बड़ा सुंदर भगवान का नाम का गायन चर्चा करके मेरा कल्याण किया। अब तो बड़े प्रेम से रोज अपने गांव माट से यमुना के या पार आती, दही दूध बेचती। उसी प्रकार राधे श्याम कहते हुए प्रभु का नाम लेते हुए यमुना के इस पार आ जाती वृंदावन में, और यहाँ दही दूध को बेचकर उसी प्रकार भगवान का नाम का गायन करते हुए अपने घर को पुनः लौट जाती। नित्य क्या उसका यही नियम हो गया। एक समय की बात है, फिर वह पंडित जी की कथा सुन रही थी। प्रत्येक दिन उन पंडित जी की कथा सुनने लगी या भाव से कि यही पंडित जी की वजह से मेरे पैसों बचने लगे और इतना अच्छा साधन मुझे मिल गया कि ना नौका की जरूरत है, केवल प्रभु के नाम से ही हम यमुना को पार करते हैं। एक दिन वह पंडाल में बैठी बैठी पंडित जी की कथा को श्रवण कर रही थी और मन में यह विचार की कि इतना अच्छा पंडित जी मेरा व्यवस्था कर दिए, मेरे तो धन भी अब बचने लगा है, जो कि नौका में खर्च होता था आने जाने व्यवस्था में। तो पंडित जी को अपने घर में लाकर भोज कराएं, भंडारा खिलाएं इन्हें। अपने घर में लाकर भोजन प्रसादी पंडित जी को जमाए, खिलाएं उन्हें। यह उस गोपी के, उस ग्वालिन के मन में यह भाव आया। जब कथा समाप्त हुई उस पंडित जी की, तो वह गोपी पंडित जी के पास में जाकर कहने लगी कि महाराज जी, मैं यह चाहती हूँ, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप हमारे घर में चलकर भोजन प्रसाद ग्रहण करके मेरा जीवन को धन्य करें। पंडित जी सहज ही उस गोपी, उस ग्वालिन के भाव को समझकर उनका जो निमंत्रण था वह सहज स्वीकार कर लिया, घर पे चलने को तैयार हो गया। कथा जैसे ही समाप्त हुई, वह पंडित जी को लेकर अपने घर की ओर जाने लगी। वह पंडित जी उसके ग्वालिन के पीछे पीछे जाने लगे। तो पंडित जी तो जैसे ही यमुना के पास पहुंचे, वह ग्वालिन तो पहले बोली थी कि यमुना के उस पार जो माट गांव है वहां मेरा घर है। पंडित जी तैयार हो गए चलने के लिए। पंडित जी जहाँ पे नाव लगती थी जिस घाट पे, उधर जाने लगे और ग्वालिन दूसरे घाट पे सीधे और आगे बढ़ने लगी। पंडित जी उस ग्वालिन से बोले, आवाज दिए उन्हें कि माता श्री तुम उधर कहाँ जा रही हो? नाव तो यहाँ है, हमें तो यमुना को पार करना है, पुलिन पार जाना है, तो नाव तो यहाँ लगी हुई है। वह ग्वालिन हंसने लगी और पंडित जी से कही कि महाराज श्री आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए? आपने ही तो कहे थे, आप ही तो बोल रहे थे अपने प्रवचन में कि प्रभु का नाम, श्री कृष्ण का नाम भवसागर से पार कर देता है। तो जो भवसागर से पार करेगा वो यमुना से पार नहीं करोगे। यमुना से भी वही नाम, कृष्ण नाम यमुना से भी पार करते हैं। पंडित जी उसका भोलापन को समझकर कहने लगे कि हम कथा सुना रहे थे, भगवान का नाम भव से पार करता है, यमुना से पार नहीं, भव सागर से पार हो जाओगे भगवान के नाम से। वह ग्वालिन, वह गोपी पंडित जी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि पंडित जी ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का नाम भव से भी पार करते हैं और मैं प्रतिदिन आती और जा रही हूँ, आ रही हूँ वृंदावन और जाती भी हूँ। प्रतिदिन श्री कृष्ण नाम यमुना से भी मुझे प्रतिदिन पार करती है। पंडित जी मन में बोले कि ये तो बड़ा विचित्र हमें बात पता चला इस ग्वालिन से। उन्हें पूर्ण विश्वास, भरोसा नहीं हुआ इस वाक्य पे कि यमुना पार करती है कृष्ण नाम को बोलकर और पार हो जाती है और आ जाती है। पंडित जी बोले कि ऐसा कर कि पहले तू ही आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलता। वह ग्वालिन बोली ठीक है महाराज जी, आप मेरे पीछे पीछे आइए। वह ग्वालिन ने नेत्र को बंद की
और यमुना पार होने लगी। राधे श्याम बोलते। वो तो यमुना को पंडित जी देखते हैं कि ये तो जल के ऊपर चलना प्रारंभ कर दी, जल के ऊपर चल रही है, किंचित मात्र भी जल उसको डुबो नहीं पा रही है। जल के ऊपर जैसे कोई पृथ्वी पे चलता हो, धरातल पे चलता हो, इस प्रकार वह गोपी, वह ग्वालिन उस यमुना जी के जल पे निरंतर बढ़े जा रही है। पंडित जी दुविधा में आ गए, सोचने लगे अगर मैं नहीं पार करूंगा तो ये तो बड़े उपहास का वाक्य होगा। पंडित जी ने भी हिम्मत को जुटाई और अपने नेत्रों को बंद किए और वो भी राधे श्याम कह के आगे बढ़ने लगे उसी ग्वालिन के पीछे पीछे। जैसे ही पहला कदम पंडित जी उस ब्राह्मण जी ने बढ़ाए आगे, वो तो पूरा अंदर यमुना जी के अंदर प्रवेश करने लगे। वो तो अंदर गिर गए, पानी के अंदर गिरने लगे, अंदर जाने लगे। और जोर जोर से पंडित जी आवाज दिले, अरे ग्वालिन रुक रुक रुक, कहाँ जा रही है अकेले? देख मैं इधर डूब रहा हूँ, तो किसे भोजन पवाएगी? किसके लिए तुम मुझे आमंत्रण देने आई थी? भोजन करने के लिए चलते, मैं यहीं डूब के मर जाऊंगा तो किसे भोजन खिलाएगी? उस ग्वालिन ने पीछे मुड़कर नेत्र, आंख को, अपने नेत्रों को खोलकर उस पंडित जी की ओर देखे। जैसे ही गोपी देखी ब्राह्मण देवता को कि ये तो डूब रहे हैं पंडित जी हमारे, वो दौड़कर वहां से आई और जो पंडित जी के हाथ को पकड़कर उस यमुना से बाहर निकाली और उस ब्राह्मण से, उस पंडित जी से कहने लगी कि आप मेरे हाथ को पकड़कर मेरे साथ साथ चलिए। पुनः उस गोपी ने अपने नेत्र को बंद करके भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए, नाम भगवान का जपते हुए पंडित जी को भी पुलिन के, यमुना पुलिन पार, उस पार माट गांव लेकर चली गई। कहने का अभिप्राय यह है बंधुओं कि जिसे भगवान पर, भगवान के नाम पर, कथाओं पर अटूट भरोसा, अटूट विश्वास हो जाता है तो प्रभु भवसागर से भी उनके नाम को पार कर देते हैं और यमुना जैसे जो जीवन में संकट, मुसीबत और भी अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं उनसे भी सहज ही उद्धार, कल्याण कर देते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा भगवान का दिव्य नाम महिमा है।